आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की कंपनी सीगल इंडिया से। और जुलाई 2002 में लुधियाना में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है कंपनी। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और साथ ही हाईवे इंजीनियरिंग में कंपनी की महारत है। एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रेलवे और पास हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बनाने का कंपनी करती है कारोबार। और कई राज्यों में ईपीसी और हैम प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे करने के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड हैं कंपनी के। मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रमनीक सहगल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप कंपनी के प्रोमोटर भी हैं, शुरुआत से कंपनी के साथ है और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और उसके बाद से ग्रुप की कई सारी कंपनियों में डायरेक्टर के तौर पर आपने कार्यभार किया है। आइए सहगल साहब का स्वागत है। सहगल साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत तो उस खबर से करना चाहता हूं जिसकी वजह से आपकी कंपनी थोड़ी सुर्खियों में रही है। हाल ही के दिनों में 177 करोड़ में आप अपनी कुछ एसेट्स हैं जो न्यू अल्टरनेटिव एसेट्स को बेचने जा रहे हैं। जरा समझाएं किस तरह की एसेट्स हैं, टोटल कितना पैसा आपको मिलने वाला है और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरी डील को समझाएं सर। तो ये टेंडर हमने मिला था हमारे को लगभग 4 साल पहले एंड आज से 2 साल पहले हमने इसका सीओडी प्राप्त किया था जिसमें काम खत्म कर दिया था। 99 करोड़ का हमने इसमें इक्विटी लगाया था जिसमें 177 करोड़ हमारे को नियो ने देना है जिसका डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो लगभग 1.8x हमारा रिटर्न बना है 2 साल के अंदर। और ऐसे ही हमारे 2 प्रोजेक्ट्स और हैं जो कंप्लीट हो गए हैं जिसके लिए भी हमने नॉन बाइंडिंग नियो से साइन कर दिया है। एक है बठिंडा डबवाली और एक है हमारा जलवेड़ा शाहबाद। लगभग 200 कुछ करोड़ का हमने इसमें इक्विटी डाला था इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंड जो रियलाइजेशन है लिटिल मोर देन 400 करोड़। तो एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी है हमारा, वो सबको नजर आ रहा है एज अ इन्वेस्टर्स को कि कितने कम समय में हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट में बोनस लिया। हम गाइडेंस देते हैं 25% आईआरआर की। अगर आप इसकी बात करें मलोट और जादू वाले की तो हमारे को जो इसकी निकल के आया है वो 34 से 35% रिटर्न आया है इन दिस प्रोजेक्ट आईआरआर। सो हम प्रोजेक्ट तैयार करते जाएंगे और जब जब कंप्लीट होगा उसको बेचते जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या है, लगभग 750 करोड़ का डेट खत्म हो जाएगा तीनों प्रोजेक्ट से, 400 कुछ करोड़ का इक्विटी आ जाएगा। तो इससे हमारा काम और लेने की क्षमता बढ़ जाएगी एंड काम कंप्लीट करते जाएंगे, काम बेचते जाएंगे। तो 2 तरह का प्रॉफिट हमारे को आ रहा है, एक तो इक्विटी पे आ रहा है इक्विटी बेच के, और एक जो ईपीसी का धंधा करके उसमें मार्जिन। परफेक्ट, बहुत 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 बढ़िया स्ट्रेटेजी है सहगल साहब। लेकिन ये बताएं, जैसा आपने कहा भी कि दोनों तरह से फायदा होगा, एक इक्विटी बढ़ेगी तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, दूसरा कर्ज कम करने की भी बात की। अभी कितना डेट है, ये प्रोजेक्ट्स बेचने के बाद कितना कम हो जाएगा, ये जरा समझाएं। सो पहली बात तो जी हमारा कंपनी लेवल पे डेट इज ओनली 0.2 डेट इक्विटी रेशियो विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और कंसोल लेवल पे 0.6 है। तो अब जब हमारा डेट खत्म होगा इसमें तीनों में तो हमारा 0.49 पे आ जाएगा। सो लगभग जो डेट है हमारा वो 1400 करोड़ के आसपास था, कंसोल में 750 करोड़ हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये बताएं कि आपकी ऑर्डर बुक ये किस तरह की है इस वक्त, और कितने नए ऑर्डर्स आपने इस क्वार्टर में जोड़े हैं, ये भी समझाएं सर। सर हमने लास्ट ईयर गाइडेंस दिया था 5000 करोड़ के काम लेने की। लगभग हमारे पास जो टेंडर आए हैं वो 11,000 करोड़ समथिंग के आए हैं, प्लस सोलर वगैरह के आए हैं। तो अभी हमारे पास जो ऑर्डर बुक है 18,500 करोड़ की है। एंड अच्छी बात यह है कि हम हर साल न्यू स्टेट्स और न्यू वर्टिकल ऐड करते हैं। लास्ट ईयर कंपनी रिन्यूएबल का और टीएनडी का वर्टिकल ऐड किया। आउट ऑफ द इंटायर ऑर्डर बुक जो रिन्यूएबल का हमारा ऑर्डर बुक है लगभग 23% है, टीएनडी का एक 500 करोड़ का काम है। सो ओवरऑल कंपनी अच्छी दिशा में जा रही है। हम एक वर्टिकल पे डिपेंडेंट नहीं है, 11 वर्टिकल कंपनी के हो चुके हैं, 13 स्टेट में पहुंच चुके हैं। हम नेक्स्ट मंथ तक लगभग 50 मेगावाट हमारा रेडी हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। कुछ बैटरी स्टोरेज और विंड प्लस सोलर को मिला के हमारा 1 गीगावाट का भी हमारे पास काम है। वो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज इन ट्रिपल पी। अगेन सेम वही धंधा है, जैसे हमने हैम में पैसा डाला ऐसे इन प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इसको बेच देंगे। एंड ऑर्डर बुक इतना बढ़िया है जी कि लास्ट ईयर हमने लगभग 4,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। उसको देखते हुए लगभग 4.7x का हमारे पास ऑर्डर बुक है। तो रेवेन्यू इज नॉट अ चैलेंज फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। 16,000 करोड़ का लगभग हमने टेंडर और डाले हुए हैं और अभी तो इस साल की शुरुआत हुई है।
ओके। इस साल हम 6,000 करोड़ का गाइडेंस दे रहे हैं इन्वेस्टर को, विच इज इजीली डूएबल। 6,000 करोड़ का गाइडेंस पूरे ओवरऑल रेवेन्यू का है पूरे साल का। नहीं नहीं, ऑर्डर बुक का जी, नया ऑर्डर ऑर्डर बुक का। बुक लाने का 6,000 करोड़ का दिया है। हाँ हाँ ओके। और पर ऑर्डर बुक के साथ साथ रेवेन्यू और मार्जिन्स का भी कोई गाइडेंस आप वित्त वर्ष 2027 के लिए रख रहे हैं? तो क्या है जी कि लास्ट ईयर हमने लगभग 4,000 करोड़ का टर्नओवर किया था कंसोल में, 1,300 कंपनी में किया था। तो हम हर बार जब से लिस्ट हुए हैं या उससे पहले भी हम गाइडेंस दे रहे हैं, 10 से 15% की दे रहे हैं। पर इस साल हमारा गाइडेंस में क्या है कि मिनिमम 15% रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, एंड दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव द वे द प्रोजेक्ट्स हैव स्टार्टेड। जैसे जैसे काम हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, अपॉइंटेड डेट्स आ चुकी हैं, तो रेवेन्यू इज नॉट अ चैलेंज फॉर सीगल। नंबर 2, पैट भी बढ़ेगा। पैट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हमने बेचे हैं, ऑटोमेटिकली इसका जो हर क्वार्टर क्वार्टर में जैसे पैसा आता रहेगा नियो से, ये पैट में दिखता नहीं शुरू हो रहा है। अच्छा सर, जो चौथी तिमाही के नतीजे आए, नतीजों के बाद आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो रिजल्ट्स बहुत दमदार रहे हैं। EBITDA आपका 75% बढ़ के आया है, जहाँ पर इस तिमाही में ज़्यादातर कंपनियां मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए जूझ रही, क्योंकि रॉ मटेरियल के कॉस्ट प्रेशर भी रहे हैं। लेकिन आपके मार्जिन 13% से बढ़कर 16% आए, मुनाफा 72% आया। तो जो तिमाही चौथी रही है काफ़ी मजबूत रही है। जरा इसके बारे में बताएं, इसके पीछे क्या कारण रहे और इस करंट क्वार्टर में किस तरह की उम्मीद रखी जाए कंपनी से? तो सर, लास्ट क्वार्टर में हमारा ईयर ऑन ईयर में लगभग 30% का ग्रोथ आया है, एंड रेवेन्यू के अंदर। एंड जो लास्ट क्वार्टर होता है हमारे बिजनेस के अंदर इज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर, एंड हमारा जो लेन देनदारी होती है सब इस क्वार्टर में मैक्सिमम बेस्ट होती है। और रही बात इस क्वार्टर की, इस क्वार्टर में जैसा मैंने आपको बोला है कि जैसे हम 10 से 15% बोलते हैं, इस बार मैं बता रहा हूँ कि हमें मिनिमम % रेवेन्यू आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट सब स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अच्छी बात यह है कि जो रिन्यूएबल के काम है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। इट्स नॉट ओनली जो एग्जिस्टिंग काम है, रिन्यूएबल के जो नए टेंडर आए वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये बताइए सर, आपने कहा भी कि आपके इतने सारे स्टेट्स में कामकाज हैं, ऑर्डर बुक भी बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन ये समझाइए कि किस तरह के आपके ऑर्डर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, क्या प्रोपोर्शन है और किस तरफ से आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने के संकेत दिख रहे हैं? सर ऐसा है कि प्राइवेट में तो इट इज हार्डली एनी ऑर्डर। हमारा जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का ऑर्डर है, विच इज ऑलमोस्ट 99%। हमारा एक आधा ऑर्डर होगा अगर प्राइवेट है, बाकी सारा ऑर्डर हमारा गवर्नमेंट का है। हमारे पास ऑलमोस्ट 18 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, 11 वर्टिकल हैं। हम हर वर्टिकल में अपने बेटा लेवल पे टेंडर डालते हैं। वो वर्टिकल में सपोज करो अगर रोड का नहीं आया तो रिन्यूएबल के आगे, वी आर हैप्पी। हमें अपना IRR मेंटेन करना है। गुड थिंग इज कंपनी में 55% काम हमारे जो हैम और ट्रिपल पी के हैं। तो हम सिर्फ EPC मार्जिन पे नहीं देख रहे, हम अपनी इक्विटी को ग्रोथ भी दे रहे हैं, ताकि हो सकता है इस साल में ना हो, 2 साल बाद जब इक्विटी बिकेगी तो एक इन्वेस्टर को बहुत बढ़िया ग्रोथ स्टोरी नजर आएगी। क्योंकि इवेंचुअली इन्वेस्टर को या हमारे को एज ए प्रमोटर रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, टैगर चाहिए, वो आपको हर 2 साल में नजर आती शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने 2 साल 2.5 साल में काम कंप्लीट किए, 200 सवा 200 करोड़ लगाया तो 400 समथिंग आया है। अब इस साल और अगले साल में हमारे पास 2,000 करोड़ से ऊपर इक्विटी लगानी है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि अगले 2.5-3 साल में जब ये काम कंप्लीट होंगे, तो जब वो काम बिकेंगे तो हमारे पास कितना धनराशि आएगा आफ्टर सेलिंग दोस प्रोजेक्ट्स। इंटरेस्टिंग, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक और गाइडेंस दिया। हमारे दर्शकों को मैं समअप करना चाहता हूँ। मैनेजमेंट का इरादा साफ है, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उनको एक लेवल पर डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद उन्हें वो एसेट्स मोनेटाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो पैसा आएगा, एक इक्विटी बढ़ेगी, दूसरा डेट कम करने का फोकस रहेगा। इससे बैलेंस शीट होगी मजबूत, ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स आप ले पाएंगे और इसी तरह से कंपनी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का गाइडेंस भी आपने दिया है। चौथी तिमाही काफ़ी मजबूत थी, लेकिन वित्त वर्ष 2027 और भी बेहतर होने वाला है। गाइडेंस अप किया है, मिनिमम 15% रेवेन्यू और उससे भी बेहतर करने की कोशिश है। सहगल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस और आगे के आउटलुक के बारे में बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक यू सो मच सर। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से। और स्टॉक आप देखिए दिन की ऊंचाइयों की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त सीगल इंडिया। ये है आपके लिए आज स्टॉक न्यूज़ फॉर यूज सेगमेंट में। आइए